जोरदार ताली हो जाए, बजाइए जोरदार ताली से मंगल भोपाली का स्वागत कीजिए जोरदार तालियों के साथ। और मैं समझता हूं कि जिस मकसद के लिए हम लोग आए हैं वो मकसद आप लोग खूब जानते हैं। इस वक्त देखिए बिहार में कई पार्टियां हैं, वो सारी पार्टियां ये चाहती हैं कि पतंग छाप को किसी तरीके से नजरअंदाज कर दिया जाए। असदुद्दीन साहब की तरफ सबकी निगाहें हैं, मगर एक पूरा हिंदुस्तान का बड़ा तबका है जो हिंदुस्तान देख रहा है कि असदुद्दीन साहब के लिए लोग दुआएं मांग रहे हैं कि यहाँ से सीमांचल एरिया से इनकी इज्जत और आप लोग बचाएं। मैं कुछ शेर पढ़ देता हूँ, हालांकि माहौल मुशायरे का तो है ही नहीं है, और आप जिनका इंतजार कर रहे हैं वो अभी आने वाले हैं। मैंने बताया है कुछ लोगों ने कि रास्ते में हैं, मुलाजा फरमाइएगा। कुछ शेर पेश कर रहा हूं, समाअत फरमाइएगा। गुजर चुका है जमाना वो इनकिसारी का, गुजर चुका है जमाना वो इनकिसारी का, के अब मिजाज बना लीजिए शिकारी का, के अब मिजाज बना लीजिए शिकारी का। हम एहतराम मोहब्बत में सर झुकाते हैं, हम एहतराम मोहब्बत में सर झुकाते हैं। गलत निकालना मफहूम खाकसारी का, गलत निकालना मफहूम खाकसारी का। वो बादशाह बने बैठे हैं मुक़द्दस है, वो बादशाह बने बैठे हैं मुक़द्दस है, मगर मिजाज है अब तक वही भिखारी का, मगर मिजाज है अब तक वही भिखारी का। और कुछ शेर पेश कर रहा हूं, समापन में गया। तुम्हारी बात कहाँ घाव भरने वाली है, तुम्हारी बात कहाँ घाव भरने वाली है, यही कटार तो दिल में उतरने वाली है, यही कटार तो दिल में उतरने वाली है। और शेर देखिए, हमारी फिल्म में ये टीवी दिखा रहे हैं हमें, हमारी फिल्म में ये टीवी दिखा रहे हैं हमें, हमारे मुल्क की तहजीब मरने वाली है, हमारे मुल्क की तहजीब मरने वाली है। खुद अपने आप सुधर जाइए तो बेहतर है, खुद अपने आप सुधर जाइए तो बेहतर है। ये मत समझिए कि दुनिया सुधरने वाली है, ये मत समझिए कि दुनिया सुधरने वाली है। कुछ शेर तहत में पढ़ता हूँ हज़रात कि किधर को जाएंगे अहले सफर नहीं मालूम, किधर को जाएंगे अहले सफर नहीं मालूम, वो बदहवासी है अपना ही घर नहीं मालूम, वो बदहवासी है अपना ही घर नहीं मालूम। मेरे खुदा मुझे तौफीक दे मोहब्बत की, मेरे खुदा मुझे तौफीक दे मोहब्बत की, दिलों को जीतने वाला हुनर नहीं मालूम, दिलों को जीतने
वाला हुनर नहीं मालूम। हम अपने घर में भी महफूज रह नहीं सकते, हम अपने घर में भी महफूज रह नहीं सकते, कि हमको नियते दीवारों दर नहीं मालूम, कि हमको नियते दीवारों दर नहीं मालूम। हमेशा टूट के माँ बाप की करो खिदमत, हमेशा टूट के माँ बाप की करो खिदमत। है कितने रोज ये बूढ़े शजर नहीं मालूम, है कितने रोज ये बूढ़े शजर नहीं मालूम। बड़ा मुश्किल है आप लोगों को शेर सुनाना और आपसे ताजुब हासिल करना। मैं समझता हूँ कि पहली बार इस इम्तिहान से हम लोग गुजर रहे हैं। बहरहाल महमूद भाई का हुक्म है, मुबीन साहब यहाँ हमारे MLA साहब तशरीफ फरमाए, तो दूसरी तरफ कॉरपोरेटर साहब मौजूद हैं। देखिए हजरात, हम लोग इसलिए यहाँ हाजिर हैं कि गुलाम सरवर साहब जो आपके नुमाइंदे हैं, आपके बीच प्रत्याशी हैं, आपके उम्मीदवार हैं, उनको आप पूरी दुआओं के साथ उनकी को कामयाब करें। उनकी कामयाबी हिंदुस्तान के 30 करोड़ मुसलमानों की कामयाबी है। आप मुझे यकीन दिलाएं और हम सबको यकीन दिलाएं, इतने बड़े बड़े लोग डाइस पे मौजूद हैं, कि आप हजरात 11 तारीख को पूरी कुव्वत के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ गुलाम सरवर साहब को ही वोट देंगे। और अगर इसके बाद कुछ लोग आपके बीच में आते हैं और वो आपसे कुछ गुजारिश करते हैं, तो उनकी गुजारिश भी सुनिए, उनकी इज्जत भी करिए, उनका एहतराम भी करिए, मगर ये कह दीजिए कि हमने वादा किया है गुलाम सरवर साहब को ही वोट देने का। तो मुझे मालूम है, आप हजरात को पता है कि आप 11 तारीख को पतंग छाप पर ही वोट देंगे। अब मैं आपको कुछ शेर सुनाकर एक गीत सुनाता हूँ और फिर मैं समझता हूँ कि वक्त हो रहा है, 9 बजने वाले हैं, इससे पहले ही खत्म किया जाएगा। अब थोड़ा सा आप लोग जागिए और मजेदार गीत है और मजेदार शेर सुनाऊंगा, समाप्त सुनाइएगा। हमारी जेब से जब भी कलम निकलता है, हमारी जेब से जब भी कलम निकलता है, सियाह शब के यजीदों का दम निकलता है, सियाह शब के यजीदों का दम निकलता है। वतन पे मिटने का जब भी सवाल आता है, वतन पे मिटने का जब भी सवाल आता है, तो सबसे पहले हमारा कदम निकलता है, तो सबसे पहले हमारा कदम निकलता है। और ये जितने वादे किए जाते हैं हुकूमतों द्वारा, प्रत्याशियों द्वारा, आएंगे कल आपके पास दूसरे लोग, 50 के संगमरमर की सड़कें बना देंगे, आपके घरों को ताजमहल की तरह बना देंगे, मगर पिछले 70 साल में ऐसा कुछ हमें नजर नहीं आ रहा सीमांचल में जो विकास नजर आए। बहरहाल मुलाजा फरमाई गई शेर, तुम्हारे वादों का कद भी तुम्हारे जैसा है, तुम्हारे वादों का कद भी तुम्हारे जैसा है। कभी जो नाप के देखो तो कम निकलता है, कभी जो नाप के देखो तो कम निकलता है, कभी जो नाप के देखो तो कम निकलता है। आखिर में एक गीत कौमी एकजहती का, मोहब्बत का, प्यार का और हिंदुस्तान की एकता का मैं आपको पेश कर रहा हूं आपकी खिदमत में। गंगा को अलामत बनाकर मैंने गीत कहा है कि दरिया पे सबका हक है, पूरी कौम का, पूरी राष्ट्र का। मेरा गीत समाप्त रहेगा। तुम भी पियो, तुम भी पियो, हम भी पिए, रब की मेहरबानी
प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में। बंद देखिएगा, तुमने भी संवारी है, हमने भी संवारी है, ये जमी तुम्हारी है, ये जमी हमारी है। होलियों के रंगों सी, ईद की सेवइयों सी, मंदिरों के फूलों सी, सुबह की अजानों सी, इस जमीन पे लिखना है प्यार की कहानी। प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में। और गीत का ये बंद देखें, धर्म जो तुम्हारा है, धर्म जो हमारा है, धर्म सबका प्यारा है, बस भरम ने मारा है। धर्म पर झगड़ते हैं, धर्म पर जो लड़ते हैं, अपनी इस बुराई से, अपनी इस लड़ाई से, शर्म से न हो जाए धर्म पानी पानी। प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में। गीत का ये बंद रात देखिए, हिंदुस्तान में जब तक हम लोग हैं तो हमारी जात, हमारा मजहब, हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के रूप में जाने जाते हैं। सरहद के उस पार अगर हम एक कदम रख देते हैं तो हमारी पहचान सिर्फ हिंदुस्तानी के रूप में होती है। मेरा एक गीत का बंद बतौर खास आपकी नजर है, समात फरमाइएगा। काश्मीर वाले हो, दिल्ली के जियाले हो, यूपी के हो मत वाले, या बिहार के पाले, गीत गाते गुजराती बन के सब रहे साथी। कोई धर्म वाले हो, गोरे हो या काले हो, जात हम सभी की है हिंदुस्तानी। प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में। गीत का आखिरी बंद है। देखिए, बहुत सी चीजों का हम बंटवारा हिंदुस्तान में रहकर या दुनिया में रहकर कर सकते हैं, मगर बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिसका बंटवारा हम पूरी जिंदगी लगाते हैं, पूरी ताकत लगाते हैं, उनमें से किसी एक चीज का बंटवारा नहीं कर सकते। वो कुदरत ने सबके लिए दी है। दुनिया की कोई भी ताकत उन चीजों का में से एक भी चीज बंटवारा नहीं कर पाएगी। मैं जो बंद पेश कर रहा हूँ खास तौर से आपकी नजरे, आफताब किसका है, माहताब किसका है, माहताब सबका है, आफताब सबका है। ये हवाएं किसकी हैं, ये घटाएं किसकी हैं, ये घटाएं सबकी हैं, ये हवाएं सबकी हैं। किस तरह से बांटेंगे रब की मेहरबानी। प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में गंगा का पानी, प्यार के कटोरे में। आखिर में एक बंद और पेश करता हूं। देखिए, अब जो भी आए, गुलाम सरवर साहब के अलावा कोई भी पार्टी का कैंडिडेट आए तो उससे कहेगा जी ये गीत का मुखड़ा सुना दीजिएगा और उससे हिसाब मांग लीजिएगा। 70 साल से आप लुटते हुए चले जा रहे हैं, हमारे चेहरों पर हंसी आई नहीं कभी। ऐसा लगता ही नहीं है कि हम जिंदगी जी रहे हैं। हमें इस तरह से इन लोगों ने इस्तेमाल किया, वोट हासिल कर करके हमें एक तरीके से हमारा इस्तेसाल किया गया है। हमारे बुजुर्गों की शराफत, हमारे बुजुर्गों की सीधापन ने हमें यहाँ पे लाके खड़ा किया है। अब कम से कम आप लोग जागिए, अब कम से कम असदुद्दीन ओवैसी साहब का साथ दीजिए,
गुलाम सरवर साहब का साथ दीजिए और पतंग छाप का साथ दीजिए। ऐसा लगे, अगर ऐसा लगता है कि आप वाकई में पतंग को जिताना चाहते हैं तो सब लोग अपने अपने हाथ उठाकर एक बार ताली बजाएं और यकीन दिला दें हम लोगों को कि हम लोग सब एक हैं और एक होकर ही वोट डालेंगे 11 तारीख को। और जब हम 14 तारीख को अपने शहर भोपाल में, जौहर साहब कानपुर में, महमूद भाई हैदराबाद में, मुबीन साहब एमएलए हैदराबाद में और लता हया बम्बई में बैठकर आपके चुनाव का रिजल्ट देखने रहे होंगे तो हमें भी खुशी हासिल होगी कि हमारी मेहनत ने रंग लाया। मुझे बहुत गुजारिश है, हाथ जोड़कर गुजारिश है कि गुलाम सरवर साहब को ही आप वोट दें और अपने तमाम क्षेत्र में जो भी गांव में हैं, जो भी आपके ताल्लुकात वाले उन्हें टेलीफोन कर करके उनसे वादे लीजिए कि सिर्फ गुलाम सरवर, सिर्फ ये इज्जत का सवाल है 30 करोड़ मुसलमानों की। आप जरा से इधर उधर हुए कि सारे के सारे शर्मिंदा हो जाएंगे, वरना हम क्यों आते इतनी दूर से, हमें क्या मिल रहा है यहाँ आकर? कुछ आप ना कोई आपकी खिदमत कर पाएंगे, ना हम यहाँ रहते हैं, ना हमारा कोई सूबा है। हमारा सूबा मध्य प्रदेश है जहाँ हम लोग पिछले 18 साल से बीजेपी के राज में रह रहे हैं। हम जानते हैं किस तरह रहते हैं। बराए करम अपनी वो करें, बराए करम इस बात का ख्याल रखें और 11 तारीख को मेरा ये गीत आप अपने जहनों में रखिए। अब कैंडिडेट आए कोई भी तो उससे सिर्फ एक सवाल कर लीजिएगा, समात सुनाइएगा। हालांकि यूट्यूब पे भी है, यूट्यूब पे जाकर देखिएगा, परेशान है इस गीत से लोग समात सुनाए। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। हम लोग आए अभी 8-10 किलोमीटर की सड़क से, हाईवे से, पता चला कि गड्ढे ज्यादा हैं, सड़क कम है। मुलाजा फरमाइएगा। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। गांव गांव जख्मी फजाएं हो गई, महंगी शराब से दवाएं हो गई, महंगी शराब से दवाएं हो गई। दीजिए आवाम को जवाब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। लोग जो गरीब थे हकीर हो गए, आप तो गरीब से अमीर हो गए, यानी के हुजूर बेज़मीर हो गए। खुद को बेज़मीरी का खिताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। मुझको अपने देश की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। कैसे कैसे देखो योजनाएं गा गए, मार करिए अपनी आत्माएं गा गए, बेच कर गरीबों को दवाएं खा गए। इन्हें पद्मश्री का खिताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार आप सब खड़े होकर यकीन दिलाएं कि हम सब 11 तारीख को सरवर साहब की, गुलाम सरवर साहब की को ही वोट देंगे और सारी ताली बजाकर हम लोगों को रुखसत करें। बराए करम बहुत शुक्रगुजार हैं हम आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।